और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात खीर भवानी मेले की करेंगे। खीर भवानी मेला 28 मई को मनाया जाएगा। कश्मीर जिले के गांदरबल के तुलामुला गांव में खीर भवानी मंदिर में पूजा करने के लिए जम्मू से श्रद्धालु रवाना हो रहे हैं। दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। श्रद्धालु खुशी से नाच रहे हैं और भजन गा रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें माता खीर भवानी के दर्शन का एक और अवसर मिलने की खुशी है। उन्होंने सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर भी संतोष व्यक्त किया। सरकार की तरफ से सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर से पूर्व दिशा में 14 किलोमीटर दूर गांदरबल जिले के तुलामुला में खीर भवानी मंदिर है, जहां हर साल ज्येष्ठ अष्टमी पर विशाल मेले का आयोजन होता है। इसमें कश्मीरी पंडित मां खीर भवानी, जिन्हें मां रागनिया भी कहा जाता है, इनकी पूजा अर्चना करते हैं। कश्मीरी पंडितों को इस मेले का बेसब्री से इंतजार रहता है। देश और विदेशों में बसे कश्मीरी पंडित भी इस मेले में शामिल होने के लिए हर साल पहुंचते हैं। माता खीर भवानी के मेला जो है परसों है, और लेकिन आज कश्मीरी पंडित के साथ साथ जो हिंदूज हैं एक अच्छी तादाद में यहाँ से जम्मू से निकल रहे हैं कुछ ही देर में। और आप देख सकते हैं ये जो डिवोटीज हैं उनमें जो श्रद्धा है और इनमें जो एक उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। और ये देख सकते हैं कश्मीरी फोक सॉन्ग, जो कश्मीरी भजन्स हैं वो यहाँ पे वो गा रहे हैं और इस तरह से अपनी श्रद्धा का वो एक जीता जागता नमूना पेश कर रहे हैं। और ये जो कश्मीरी माइग्रेंट हैं, कश्मीरी पंडित हैं, लगातार अगर 32 सालों से यहाँ पे हैं, लेकिन उन्होंने अपने रूट्स को नहीं छोड़ा है। और कश्मीर जाने का उत्साह ये है कि अभी वो खुशी से झूम रहे हैं। कुछ ही देर के बाद वो वहाँ पे यहाँ से निकलेंगे, लेकिन उससे पहले अपना उत्साह, अपनी खुशी का इजहार वो कर रहे हैं। और आप विजुअल्स में देख रहे हैं कि जो मुंतजमीन हैं, जो डिवोटीज हैं, वो गाना बजाकर, जो भजन बजाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और ये जो कश्मीरी पंडित हैं, विस्थापित कैंपों में रहने वाले, मुख्तलिफ जगहों में रहने वाले, आज वो जा रहे हैं। तकरीबन 5,500 से ज़्यादा जो डिवोटीज है उन्होंने रजिस्ट्रेशन की है और आज ये यहाँ से निकल रहे हैं। और ये जो खुशी है इनके चेहरे पे, एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है माता खीर भवानी का मेला, लेकिन एक उसके साथ साथ जो एक रूट्स के साथ उनकी जो अटैचमेंट है वो भी अपने आप को दर्शाती है। उनसे बात करते हैं। आपका नाम? चंद्राधर। आपका नाम? चंद्राधर। आप जा रहे हैं, आप खुशी से नाच? बहुत ज्यादा अपने घर जा रहे हैं। मंदिर हमारा अपना कुल देवी है। बहुत ही खुशी हुई है कि आज हम जा रहे हैं। इतनी खुशी है, क्या कहें? इतनी खुशी की मैं बात नहीं कर पा रही। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इतनी खुशी है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप देख ही रहे हो, इतनी खुशी है कि हम बयान नहीं कर सकते। आपका? मेरा नाम उर्मिला। आप जा रहे हैं? हम जा रहे हैं खीर भवानी माता, क्योंकि हमें बहुत खुशी है। इस दिन का हम बहुत इस दिन का हम बहुत करते विचार, हमें ये खीर भवानी का कब आएगा, हम खीर भवानी जाएंगे, क्योंकि हम हर साल जाते हैं। माता भवानी से आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि जो भी हमारा परिवार वो सुखी रहे, जैसे पहले सुख शांति, वो हम माता से वो प्रार्थना करेंगे हमें फिर से वही सुख शांति दे। जैसे हम पहले रह रहे हैं अपने कश्मीर में, वैसे हमें अपने कश्मीर में वापस भेजो। वही हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं और सबके लिए। आपका? मेरा नाम अवतार कृष्णधर है। कैसा, क्या फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट है। हम खीर भवानी में जा रहे हैं, एक बार फिर उधर दरबार में जा रहे हैं, अपने वतन में जा रहे हैं और यही कामना करते माता से कि हम अपने घर में वापस जाए, गवर्नमेंट हमारी सुध ले और हमें वहाँ पुनर्वास करे दोबारा। शुभ संकेत भी है, अच्छा संकेत है। बस उस दरबार की जय, उस माता की जयकारा लगा के हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और कोई परवाह नहीं है, बारिश की परवाह नहीं है, मौसम खराब है उसकी परवाह नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न है उसकी परवाह नहीं है। सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि जल्द से जल्द वहाँ खीर भवानी पहुँचे, माता के दरबार में पहुँचे, माता के दरबार में पहुँच के वहाँ पे सुख शांति, सबके लिए सुख शांति उसकी कामना करें। और ये जो भाव है, ये जो फीलिंग्स है, ये कंटिन्यूअसली हमें देखने को मिल रहा है। और हम भी कामना करते हैं कि
जितने भी डिवोटीज वहाँ जाएंगे उनकी जो यात्रा है वो सफल हो और हर कोई अच्छी खुशी से ये यात्रा करके वापस लौटे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। देखिए, पहले हम लोगों ने जितने लोग जा रहे हैं उनकी नीड्स असेसमेंट की है कि कितने लोग जा रहे हैं, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे पास 4000 से ज़्यादा लोगों की डिटेल्स आए थे जो कि गवर्नमेंट की ये फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं। और अभी आज के दिन 125 गाड़ियाँ SRTC की तरफ से यहाँ से जम्मू से श्रद्धालुओं को लेके अपने अपने रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन के लिए जा रही हैं। सबसे ज़्यादा तुलमुला जा रही हैं, फिर 20 से 25 गाड़ियाँ टिकर भी जा रही हैं, मंजगोम, लोगरीपुरा और मटन भी जा रही हैं गाड़ियाँ। और हम लोगों ने यात्रियों के लिए हर गाड़ी में हर यात्री को रिफ्रेशमेंट्स भी रखी हैं, और यहाँ से लेकर रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस तक रास्ते में भी इनके लिए जो सेफ्टी है, कंफर्ट है। रामबन में पहला डेस्टिनेशन है जहाँ पर इनको रिफ्रेशमेंट दी जाएगी, प्रॉपर लंच सर्व किया जाएगा। उसके बाद रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशन पर जब पहुँचेंगे तो वहाँ पर भी दे विल बी टेकन केयर ऑफ। और हर जगह पे यहाँ से लेके एन रूट और हर डेस्टिनेशन पे भी हेल्थ की फैसिलिटी है, रहने खाने की फैसिलिटी है, साफ सफाई की है, पानी की व्यवस्था है, और हर एक उनकी जो यात्रा सुखद हो वो सबके अरेंजमेंट्स इन प्लेस है। देखिए, मैं आप सब ये जानते हैं कि अगर G20 इतना सेफ और पूरे सौहार्दपूर्ण माहौल में हो सकता है, ये तो हमारी ट्रेडिशनल यात्रा है जहाँ के लोकल लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और हर तरह के अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं ताकि यात्रा बहुत ही सुखद और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो। देखिए, कल भी जो माननीय LG साहब ने तुलमुला जाके इसका सारा जो निरीक्षण किया, और इन सब फैसिलिटीज़ का सभी HODs, डिविजनल डिप्टी कमिश्नर्स के साथ और चीफ सेक्रेटरी साहब भी वहाँ थे। मैं यही बताना दोबारा दोहराना चाहूँगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में और जहाँ तुलमुला में खास हर तरह के अरेंजमेंट्स हैं, इनके रहने के, खाने पीने के, इनके पानी के, इनके हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, या बाकी जो ज़रूरत के सामान की चीज़ें हैं वो सब का जो है वो इंतज़ाम किया गया। और इस बारी ज़्यादा ध्यान दिया गया क्योंकि इस बारी का आप रिस्पांस दे सकते हैं, पिछले जितने भी सालों से जब से माइग्रेशन हुई है, आज सबसे बड़ा जत्था जो है यहाँ से जम्मू से जा रहा है तुलमुला के। तो खीर भवानी मेले का आयोजन 28 तारीख को होना है, और आज से जम्मू से जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी तादाद में गांदरबल खीर भवानी का रुख कर रहे हैं। और सीधे इस वक्त हम जम्मू का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी समीर भट्ट और मनोज कौल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, जिस तरह से अब से कुछ देर पहले बात हो रही थी कि श्रद्धालु रवाना होने वाले हैं, इस वक्त क्या अपडेट है? क्या जो श्रद्धालु हैं उनकी रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है? देखिए, अबू हुरैरा, मैं जगती माइकन टाउनशिप में हूं, जहां आज सुबह हमने दिखाया था कि कितना उत्साह है लोगों में, और यहां से मैक्सिमम जो बसेस हैं वो निकल चुकी हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ चंद एक बसेस अभी भी यहां पे खड़ी कर दी गई हैं। यहां लगातार ये वेट हो रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसे श्रद्धालु हों जो अभी किसी वजह से टाइम पर यहां नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए बसेज लगातार यहां पर वेट कर रही हैं। और मैक्सिमम जो बसेज है यहाँ जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, लगभग 100 के करीब बसेज थी, या यूं कहें तो स्पेसिफिकली 78 बसें थी जो जगती टाउनशिप के लिए रखी गई थी। उनमें से मैक्सिमम बसेस जो हैं वो यहाँ से निकल चुकी हैं, और उसके बाद वो नगरोटा का जो टोल पोस्ट है वहां पर जमा होंगी, जहां से उसको हरी झंडी दिखाकर आगे उन्हें कश्मीर के लिए रवाना किया जाएगा। तो ज्यादातर लोग जो हैं, ज्यादातर यात्री जो हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, और अब उसके बाद जब वो वहां पर फ्लैग ऑफ किया जाएगा, फ्लैग ऑफ करने के बाद वो यात्री अपनी अपनी स्थानों की तरफ जाएंगे। और मैं अबू हुरैरा आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये यात्रा है खीर भवानी की यात्रा, इसमें मेन जो फोकस है वो तुलमुला गांदरबल का है। लेकिन सिर्फ तुलमुला ही नहीं जा रहे लोग, बहुत सारे ऐसी जगह हैं कश्मीर के अंदर जहां लोग जाते हैं, जिसमें कुलगाम का देवसर का इलाका है, वहां पर भी ज्येष्ठ अष्टमी पर माता राज्ञा की भगवती का हवन होता है। इसी तरह से टिक्कर जो कि कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां लोग जाते हैं। मंजलूम है जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां भी लोग जाते हैं। और साथ ही जो मटन के साथ जो लोकटीपोरा इलाका है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का, वहां भी लोग यात्री जा रहे हैं। यहाँ जैसे कि हमने यह देखा कि जितनी भी बसेस थी, हर एक यात्री से ये पूछा गया था कि वो किस लोकेशन पे जा रहा है, जाना चाहता है, कौन से श्राइन पे जाना चाहता है। और मैक्सिमम लोग जो हैं माता खीर भवानी के तुलमुला वाला जो स्थापन है वहां जाने की उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, और उनके लिए ज्यादा बसेस
रखी गई थी। लेकिन बाकी के जो तीर्थ स्थान हैं जहां लोग जाना चाहते थे, अपने अपने जो उनके आबाई वतन हैं, हम ये कहें जो अनंतनाग के लोग हैं, वो ज्यादा उनमें से कुछ लोग ऐसे प्रेफर करते हैं कि वो देवसर चले जाएं, या इसी तरह से जो कुपवाड़ा के लोग हैं उनकी प्रेफरेंस रहती है कि वो टिक्कर में जो माता राज्ञा भगवती का जो मंदिर है, स्थापन है, वहां चले जाए। तो अलग अलग जो भी लोग हैं, जिन स्थानों के लोग रहने वाले हैं, जो कश्मीरी पंडित वहां जहां जाना चाहते हैं, उनके लिए लगातार कोशिश ये की जा रही है कि सारी सुविधाएं उन्हें दी जाएं। जैसे कि हमने सुबह भी आपको बताया था कि जो बसेज हैं उसके साथ साथ वो रिफ्रेशमेंट भी दिया गया है, और ये यात्री जो है वो सुरक्षित तौर पर अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, चाहे वो तुलमुला की बात हो, ये जो बाकी तीर्थ स्थान है जिनका मैंने जिक्र किया, उसके लिए सिक्योरिटी के भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल मनोज, जाहिर सी बात है कि और श्रद्धालुओं में कितना जोशो खरोश और उत्साह है, ये तस्वीरों के जरिए भी हम देख पा रहे हैं कि श्रद्धालु जहां जयकारे लगा रहे हैं वहीं पर झूमते गाते भी एक तरह से नजर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा मौका है, साल में एक बार ये मौका आता है। सीधे हम समीर के पास चलेंगे, समीर भी हमारे साथ जुड़े हुए। समीर, आपके पीछे मैं कुछ श्रद्धालु देख पा रहा हूं जो शायद तुलामुला जाने के लिए निकले हैं। कितनी देर में जो गाड़ियां हैं या जो काफिला है इसे हरी झंडी दिखाई जाएगी? देखिए हुरैरा, मुझे लगता है कि अगले 15 से 20 मिनट के करीब के बीच में ही यात्रियों की जो यहाँ पे बसेज हैं उनको हरी झंडी डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार देने जा रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ अपने घर से निकल गए हैं और कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंचेंगे। और अगर हम जोश की बात करें तो एक विजुअल में अपने कैमरामैन को कहूँ कि पैन करके दिखाए, जहाँ जहाँ पे आपको नजर दिखेगी वहाँ पे आपको सिर्फ श्रद्धालु दिखेंगे, और श्रद्धालुओं से बड़ी जो ये बसेज आपको दिख रही है, ये तकरीबन 125 के करीब जो बसेस हैं वो जा रही है इस तुलमुला के साथ साथ टिकरी है, मंजगाम है, दिवसर है और बाकी स्थापन जहां जहां के हैं माता के, वहां पे वो जा रहे हैं। और अगर हम अरेंजमेंट्स की बात करें तो अरेंजमेंट्स में कोई कमी नहीं सरकार ने रखी है। जो रिलीफ कमिश्नर डिपार्टमेंट है उन्होंने भी पूरा तैयारी की है। हर जगह पे हमने देखा कि जो रिलीफ कमिश्नर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स का भी कहना है कि हर जगह पे जो अकोमोडेशन की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, उनके खाने की बात हो, तो सभी व्यवस्थाएं उनकी तरफ से की गई है। और अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें, और इसमें मैं बता दूं गवर्नमेंट के साथ साथ जो कई संस्थाएं हैं, कई पॉलिटिकल संस्थाएं हैं, कई रिलीजियस संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, उन्होंने भी अपना एक रोल अदा किया है। उन्होंने भी इस यात्रा को ये स्मूथ चले, ये अच्छी तरह से खुश उसलूबी से चले, उसके लिए सारे अरेंजमेंट्स उनकी तरफ से भी किए गए हैं। और कुछ लोगों से हम बात करेंगे जो मेरे साथ हैं। पहले में MK योगी जी हैं जो इस जो ये यात्रा चल रही है उसमें भी अपना एक रोल अदा करें। आप बताएं क्या क्या रोल आपने निभाया, किस तरह से जो किया? देखो, सबसे पहले तो हम आभार प्रकट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन जो LG मनोज सिन्हा साहब हैं, और उसके बाद जो हमारे रिलीफ कमिश्नर जो नोडल अफसर हमारे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, इनका धन्यवाद करते हैं। इस साल जो है इस यात्रा को मैं समझता हूं, मुझे भी 33 साल हो गए, 32 प्लस 33 साल हो गए, लेकिन इस बार 25 से 30 हजार की तादाद में 125 गाड़ियां जो उधमपुर, कुठवा, जगटी के जितने भी कैंप, पुरखो कैंप, बूटानगर कैंप, मुठी कैंप और रूपनगर, बनतला, पौने चौक, संतरा मोड़, जानीपुर, कनाल रोड, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें सिर्फ KP कश्मीरी पंडित ही नहीं है, इसमें बढ़ चढ़ के जो जम्मू के हमारे जो हिंदू भाई जो हैं वो भी इस बार जो है उनके लिए भी गवर्नमेंट ने उनके लिए भी SRTC बसों का इंतजाम किया, और जिसमें बढ़ चढ़ के आज देखते हैं कि ये पूरा यार्ड जो है इतना भरा हुआ, इतना खचाखच है, यानी कि अब जगह और पैर रखने की जगह नहीं है। और जिसकी डिमांड जो है, अभी मैं बैठा था, अभी गाड़ियां और कम पड़ रही है, मुझे लगता है कि कमिश्नर साहब ने 25 गाड़ियां और मंगाई है। और इस बार जो है माता खीर भवानी हमारी इष्ट देवी है, और माता इष्ट देवी का जो जन्मदिन है वो 28 तारीख को बढ़ चढ़ के कश्मीरी पंडित जो है इस दिन को सारे काम छोड़ के और अपनी जन्मभूमि जो हमारी कश्मीर मातृभूमि जो है उस पर माता का जय जयकार लगाने के लिए जा रहे हैं। चांद जी भट्ट है, ये पॉलिटिकल लीडर है, कश्मीरी पंडित लीडर है, क्या कहेंगे, क्या अरेंजमेंट्स आपकी तरफ से किए गए? सबसे पहले मैं सारे कश्मीरी पंडितों को बधाई देता हूं
कि हम सारे लोग खीर भवानी मेला तुलमुला गांधरबल कश्मीर में जा रहे हैं। रिलीफ कमीशन की तरफ से सारे इंतजाम हो रहे हैं। 120 से ज्यादा बसें इन्होंने अपनी तरफ से अलॉट की है और साथ में भारतीय जनता पार्टी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट ने अपनी तरफ से अपना पानी, चाय और मेडिसिन के लिए हमने इन लोगों के लिए व्यवस्था रखी है। कुल मिला के मैं एलजे एडमिनिस्ट्रेशन को और कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को, जो वहां की जितने भी तुलमुला गांधरबल में जितने भी वहां के इंतजाम है वो उन्होंने पूरा किया है। हम अपने रिलीफ कमिश्नर को और अपने एलजे एडमिनिस्ट्रेशन को उसके लिए बधाई देते हैं। ये जो एक्साइटमेंट इस बार जो एंथुसियाज्म है यहाँ लगा ही नहीं है, यहाँ लग ही नहीं रहा कि कोई सिक्योरिटी के कंसर्न्स है। और आपको क्या लगता है कि जो अरेंजमेंट्स हैं इतने अच्छे हैं कि लोग मुतमईन 370 हटने के बाद और G20 को सफल पूर्ण करने के बाद जो सरकार ने कश्मीर में या जम्मू में इंतजाम रखे हैं, मैं सरकार को अपनी तरफ से स्पेशली भारत सरकार को मैं बधाई देता हूं। जो G20 का सम्मेलन वहां पर अच्छी तरह से संपन्न हुआ, उससे हमारे लोगों में बहुत उत्साह है। हमें लगता है कि हम कश्मीर के खीर भवानी और जितने भी और स्थापन हमारे हैं, चाहे कुपवारा में चाहे अनंतनाग में, वहां पर भी हम खुशी आज जा रहे हैं। बिल्कुल, तो जो श्रद्धालु हैं उनमें काफी ज्यादा। हाँ जी सर, हम भी बीजेपी से भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट काम भी कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी आज जो ये हमारा ये सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें हमने सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि ये हमारी मातृभूमि पे जो ये एक साल में जो आज प्रोग्राम होने जा रहा है, ये हम बड़ी जोश खरोश से मनाया जाता है, क्योंकि हमारी ये आस्था है। हमें ये लग रहा है कि भाई हम अपने वतन में जा रहे हैं, क्योंकि हमें इतनी खुशी हो रही है कि हमें लगता है कि वापस हम अपने उस मातृभूमि पे जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें और हमेशा लेते रहेंगे। चलिए समीर आपके पास हम दोबारा से लौट कर आएंगे। इस वक्त सरोज कफील भी हमारे सहयोगी जो वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। लेकिन मनोज कौल, समीर और सरोज, आप तीनों लोग बने रहिए। बहुत छोटा सा हम यहां पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट कर आएंगे तो माता खीर भवानी के इसी मेले पर हम बात करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। एक्शन से खुश नजर आए। बस स्टैंड धर्मशाला से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान 3 बसें मैक्लोडगंज गई। बसों में ज्यादातर कॉम्प्लीमेंट्री सवारियां ही सवार थी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वो अपनी वचनबद्धता के मुताबिक इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने धर्मशाला बस स्टैंड से मैक्लोडगंज का सफर भी किया। इस दौरान इलेक्ट्रिक बस में मुख्यमंत्री के साथ कई कांग्रेसी विधायक और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय पर नेता प्रतिपक्ष के भ्रष्टाचार के आरोप पर सीएम सुक्खू ने जवाब दिया। सीएम ने कहा कि सीबीआई उनके पास है, वो चाहे तो केंद्र से जांच करवा सकते हैं। सीएम ने कहा कि उनके तो लगातार हम बात कर रहे हैं सालाना माता खीर भवानी मेले की, और खीर भवानी मेले और इस मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सी मान्यताएं भी हैं। और जम्मू से जो श्रद्धालु अब गांदरबल जाने के लिए तैयार हैं, उस पर भी लगातार सुबह से ही हमारे जो सहयोगी हैं उनकी नजर बनी हुई है। और इस वक्त हमारे साथ सरोज कफील भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, जम्मू से जो श्रद्धालु हैं वो बिल्कुल आने के लिए तैयार हैं। तकरीबन इनकी तादाद 4000 से ज्यादा बताई जा रही है।
गांदरबल की अगर खासतौर से बात की जाए तो यहां पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं जहां पर इन श्रद्धालुओं को आना है? हालांकि जिस तरह से मनोज कौल बता रहे थे कि ये जो श्रद्धालु हैं ये सिर्फ तुला मुला नहीं बल्कि और भी दूसरे मकाम है, चाहे कुलगाम देवसर की बात करें, टिकरी कुपवाड़ा की बात करें, मटन की, मजगाम की बात करें, डिफरेंट जो प्लेसेस हैं वहां पर ये लोग पहुंचते हैं। जी हुरैरा, अभी 2 दिन पहले ही जो एडीसी है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर महराजुद्दीन शाह, उनकी एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने एक बैठक बुलाई थी गांदरबल में ही, वो मिनी सेक्रेटरीट में वो मीटिंग हुई थी जहां पर जो बांडीपुरा के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड्स हैं और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हेड्स ये आए थे और मीटिंग इसी हवाले से बिठाई गई थी कि आने वाले जो 28 तारीख को तुलमुला में जो मेला खीर भवानी में जो मेन फंक्शन हो रहा है उसके अरेंजमेंट्स को लेके आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा हुरैरा, क्योंकि मेला जो खीर भवानी का ये मंदिर है ये तुलमुला में आता है, लेकिन इसमें बीच में एक हाईवे है, हाईवे जो नेशनल हाईवे 1 है जो श्रीनगर से लद्दाख जाता है वो उसको डाइसेक्ट करता है। तो रोड के हवाले से जितने भी अरेंजमेंट्स थे उसकी बात हुई थी, क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्जन है कहीं कहीं पर, सो दैट नेशनल हाईवे पे कोई प्रभाव ना पड़े। एक तो वो मीटिंग हुई थी, दूसरी ये मीटिंग हुई थी कि जितने भी गांदरबल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज हैं उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि गांदरबल से तुलमुला का जो रोड है उसको सैनिटाइज किया जाए, हर जगह पे डस्टबिन लगाए जाएं और उसके मजीद जितने भी वहां पे रहने के प्रबंध है तुलमुला के अंदर ही कर दिए गए हैं। और जितने आसपास के गवर्नमेंट स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल्स को भी कहा गया है कि इन केस ऑफ एनी कंटिजेंसी प्लान आप अपनी जगह खाली रखें, ताकि अगर श्रद्धालुओं का फुटफॉल ज्यादा रहा तो उनको उन गवर्नमेंट स्कूल्स में अकोमोडेट किया जाएगा। और जैसा अभी हमारे सहयोगी भी कह रहे थे मनोज और समीर कि ऐसी और कई सारी जगह हैं, आप कुलगाम की बात कर लें या यहाँ पर ज्येष्ठा देवी है, आपने देखा होगा हाल ही में ज्येष्ठा देवी का भी दिन मनाया गया। तो ये श्रद्धालु एक्सपेक्टेड यही है कि वो ज्येष्ठा देवी भी आएंगे, क्योंकि जब हम कश्मीरी पंडित श्रद्धालुओं की स्पेशली बात करते हैं तो उस हवाले से ज्येष्ठा देवी, खीर भवानी जो है इनकी काफी ज्यादा अहमियत रहती है। जी हुरैरा, बिल्कुल। मनोज, 370 के बाद अगर बात की जाए तो जिस तरह से इस बार हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की तादाद कई हजार है, यानी 370 के बाद इन श्रद्धालुओं की तादाद में एक बड़ा इजाफा इस बार देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल अबू हुरैरा, मैं आपको बताऊं कि ये जो यात्रा है, जब यात्रा शुरू की गई थी माइग्रेशन के बाद, तो उसके बाद से काफी हद तक इसमें हम ये कह सकते हैं कि काफी तादाद में यात्री जाया करते थे। लेकिन कुछ समय गुजरने के बाद जब कोविड की वबा आई तो उस वक्त श्रद्धालुओं की तादाद जो है वो कम हो गई। और उसके साथ ही जब कुछ टारगेट किलिंग्स का भी जब मामला कश्मीर में आया तो जो तादाद श्रद्धालुओं की खासतौर पर अगर हम पिछले साल की बात करेंगे तो उस वजह से कम हुई थी। लेकिन इस बार जिस तरह से G20 की मीटिंग हुई है जो पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुई है, उससे एक और कॉन्फिडेंस आया है। और पिछले कई महीनों से हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह के हालात कश्मीर में हैं, कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस कश्मीरी पंडित में भी आ गया है कि उन्हें ऐसा लगता है कि कश्मीर में अब इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिक्योरिटी का कोई ज्यादा कंसर्न नहीं है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहां बिल्कुल हालात ठीक है, कोई भी शरारत पर से कोई शरारत नहीं कर सकता है, लेकिन मजमूई तौर पर जो कश्मीर के हालात रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, उसके बाद G20 की जो मीटिंग पुरअमन तौर पर हुई तो उससे एक ज्यादा कॉन्फिडेंस लोगों में आया है कि जैसा कि रिलीफ कमिश्नर जो हैं के सिद्धार्थ, उन्होंने भी ये कहा हमारे साथ बातचीत करते हुए कि इस बार रिकॉर्ड तादाद में लोग जाएंगे। मैं जब पहले आपसे बात कर रहा था तो हमने ये कहा था कि 4000 से ज्यादा 4200 ऐसे लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई हो। लेकिन तभी मैंने ये भी कहा था कि ये सिर्फ वही 4000 लोग नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बिना गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेल करने के बजाय अपने ट्रांसपोर्ट में चले जाते हैं, अपनी गाड़ियों में चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1-2 दिन पहले चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कल भी जा सकते हैं, क्योंकि खीर भवानी का जो मेला है वो संडे को आता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो मजमूई हालात में जो सुधार हुआ है जम्मू कश्मीर वैली के अंदर, उसे एक कॉन्फिडेंस जरूर मिला है कश्मीरी पंडित को। और यही वजह है कि अब की बार हम ये देख रहे हैं कि यात्रियों की जो संख्या है वो भी ज्यादा है और उनमें जो उत्साह है वो काफी ज्यादा देखना। बिल्कुल, जो यात्रियों में और श्रद्धालुओं में उत्साह है वो हम लगातार देख पा रहे हैं, क्योंकि समीर के आसपास बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो मौजूद हैं। समीर, क्योंकि माता तुलामुला की अगर हम बात करते हैं, माता खीर भवानी मंदिर की बात करते हैं, तो यहाँ की बहुत सी परंपराएं भी हैं, बहुत सी मान्यताएं भी हैं यहाँ की। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है और मान्यता इतनी स्ट्रांग है कि नामा साहेब हालात
के दौरान भी यात्री जाते थे तुलमुला। सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा कड़े बंदोबस्त हमेशा किए जाते हैं, इस बार भी किए जा रहे हैं। जिस तरह मनोज जी भी कह रहे थे कि सिक्योरिटी के हालात कश्मीर में बहुत हद तक ठीक हो गए, लेकिन मजबूत तौर पर अगर अभी भी कुछ कंसर्न्स हैं, उसको देखते हुए जो सिक्योरिटी है वो बड़ा वहां पे उसके सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं इन डिवोटीज के लिए। और जो एक्साइटमेंट है सुबह से हम दिखा रहे हैं, जो एक्साइटमेंट है लोगों में, जो डिवोटीज हैं, कश्मीरी पंडित हैं, जो हिंदूज बाकी जगहों से आए हैं, जम्मू से और बाकी जगहों से, कुछ लोगों से बात करते हैं। डॉक्टर टीके भट्ट है, क्या अरेंजमेंट्स हैं और क्या एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट बहुत है, वातावरण इसको समझो कि मातममय हो गया है। यात्री की तादाद देखिए कितनी है कि नजर अगर कैमरा वाले दिखाएंगे कि बसें कितनी लगी है, तक 120-125 बसें लगी हैं। और समय नहीं बचा है, दोबारा से हम आपके पास आएंगे। मनोज आपके पास भी और सरोज आपके पास, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि अब समय की कमी है। लेकिन न्यूज 18 JKLH की नजर लगातार माता खीर भवानी के इस मेले पर बनी रहेगी और जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचेंगे। इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by